आज मैं सीक्रेट ने कैसे बदला मेरा जीवन किताब से एक कहानी पढ़ने के लिए जा रही हूँ। मैं बोली हूँ पहले भी और आज भी बोल रही हूँ, जो लोग नए नए हैं मेरे चैनल में, कि ये किताब कोई कहानी को लेके नहीं छपवाया गया है। ये सही मतलब सच्चा कहानी लेके छपवाया गया है। जिन लोगों के जीवन में द सीक्रेट किताब को पढ़कर मैनिफेस्ट किया, अपने लाइफ में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए जो मैनिफेस्ट किया है वही उन लोगों को मिला है। तो उन लोगों की कहानी, सच्ची कहानी इस किताब में है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। ओके, तो ये ट्रिशिया ब्रैंडवुड, कैलिफोर्निया, अमेरिका में रहने वाली ट्रिशिया की कहानी है। ठीक है, तो देखिए कहानी बहुत छोटा है। तो इस कहानी का जो टाइटल दिया गया है वो है एक बार मांगे और फिर इसे मुक्त कर दे। एक बार मांगे फिर इसे मुक्त कर दे, मतलब आपको क्या मांगना है, आपको क्या चाहना है, तो वो चाहिए, एकदम तहे दिल से चाहिए, विश्वास के साथ चाहिए और फिर उसे रिलीज़ कर दे। मतलब उसके बारे में और मत सोचिए, आप तहे दिल से चाहे, विश्वास करके चाहिए और 100% उसमें विश्वास कीजिए कि मैं जब मांगी हूँ तब वो मुझे ज़रूर मिलेगा। इस विश्वास के साथ अगर कुछ आप मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए ना, ये कहानी मैं पढ़ के सुना रही हूँ और इससे आपको यकीन भी हो जाएगा कि हाँ, सचमुच ऐसा करने से होता है, काम बनता है। ट्रिशिया ने कहा कि मेरे पति और मैं नया घर खरीदना चाहते थे। हमने निर्णय लिया कि हम अपने वर्तमान घर को खाली छोड़ देते हैं जब तक कि ये बिक ना जाए। ये बहुत बड़ा जुआ था क्योंकि ज़मीन जायदाद के बाज़ार मंदी चल रही थी, लेकिन हम आशावादी महसूस कर रहे थे। बहरहाल 7 महीने से 20 खाली मकानों पर कोई प्रस्ताव नहीं आए, इसलिए मैं हताश होने लगी। मुझे ये चिंता सताने लगी कि मुझे हाउस लोन की 2 किस्तें भी चुकानी होगी। तो ये लोग अपना मकान बेचना चाहता है, जबकि हाउस लोन अभी भी 2 किस्तों में देना बाकी है। और ये भी ये लोग जानते हैं कि इनके आसपास 20 मकान ऐसे पड़े हुए हैं जो मालिक है वो बेचना चाहते हैं, फिर नहीं बेच पा रहे हैं। तो इस टाइम अपना घर छोड़ देना इस आशा में कि ये बिक जाए, ये एकदम जुआ खेलने की तरह है। फिर भी ये लोग ठान ली कि हम लोग ये घर खाली छोड़ देंगे बेचने के लिए। द ओपेरा विनफ्री शो देखते समय मुझे द सीक्रेट की जानकारी मिली। हाँ, लेकिन इनको द सीक्रेट जो किताब है उनकी जानकारी मिली थी और उससे इनको बहुत बहुत हिम्मत मिली थी। तो इसको पढ़ने के बाद इसको जो पता चला था कि एक बार मांगो और फिर मुक्त कर दो, इस मतलब ट्रिक्स को इन्होंने अपना लिया इस मकान को बेचने के लिए। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने मन ही मन अपना गराज में गया, कुछ काम के वास्ते गराज में गया। फिर इनके मन में वो द सीक्रेट किताब की बात आई दिमाग में। तो फिर इन्होंने क्या किया कि मन ही मन इन्होंने सोचा कि ये मकान बिक चुका है। इनको जैसे मकान के जैसे कि देखिए, मकान आप बेचेंगे, हाँ, तो तब आप क्या लिखेंगे, ये मकान बिकाऊ है, ये तो लिखा हुआ था, ये लोग लिख दिए थे। लेकिन वे मन ही मन देख रहे हैं कि फिर से ये भी लिखना हो गया, ये मकान बिक चुका है। ठीक है, तो ये अपने कल्पना से देख रहे हैं ये मकान बिक चुका है। बस मतलब जो काम आपको करना है वो काम हो चुका है, ये इन्होंने देखा। और देखने के बाद क्या किए ना, कृतज्ञता महसूस किए, थैंक यू बोले कि कैसे नहीं, ये मकान तो बेचना चाहती थी मैं और देखिए आज मेरा ये मकान बिक भी गया। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा सुनी और मेरा काम बन गया आपके दया से, आपकी कृपा से। इस तरह का वो थैंक यू प्रकट की भगवान को। और फिर इन्होंने क्या किया, गैराज बंद कर दिए। कुछ काम था तो वो काम हो गया, गैराज का काम हो गया, बंद कर दिए। तो
मैंने एक सज्जन को तब मेरे लॉन पर बिकाऊ है बोर्ड के पास एक विवरण पत्र उठाते देखा। देखिए, बिकाऊ है मकान और उसका कुछ क्राइटेरिया शायद उस बोर्ड के बगल में कोई एक बॉक्स में रखा हुआ होगा कि कोई लोग आए, बिकाऊ है ये मकान, कैसे बिकेगा, कितने में बिकेगा, मालिक कौन है, कौन सा फ़ोन नंबर है, कैसे कांटेक्ट करेंगे, इस तरह का कोई एक डिटेल था। तो वो डिटेल का जो पर्चा है वो उनको लेते हुए इन्होंने देखा, मकान मालिक देखा, कौन, नटरिसिया। तो और फिर वो आदमी चले गए इनसे, तो ये इतना ही देखे। उसके बाद इन्होंने क्या किए ना, अगले ही दिन मेरे एजेंट ने फ़ोन करके बताया कि हमारा मकान खरीदने के लिए 3 प्रस्ताव आए। तीन प्रस्ताव आए, एजेंट ने कहा, ठीक है। और हमने 45 दिनों में अनुबंध कर लिया, मतलब 45 दिनों में रजिस्ट्रेशन भी हो गया, मकान बिक भी गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। तो ये सचमुच बहुत आसान है, ये तरीका बहुत आसान है कि आप एक बार सोचें, फिर उसको देखें कि वो काम आपका हो गया, फिर उसको हो जाने से थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए, एकदम मन से, दिल से आभारी रहिए उसके लिए, और फिर एकदम फ्री हो जाइए उसके लिए, और कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एकदम फ्री हो जाइए दिल से, दिलो दिमाग से फ्री हो जाइए। उसके बाद देखिए मज़ा। लेकिन ये टेक्निक जितना आसान है उतना ही टफ हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में, जिनके दिल में ब्लॉकेज है, मतलब सोचने की ब्लॉकेज, सोचने की, बोलने की, सीखने की, सुनने की ब्लॉकेज जिनके अंदर है, जो बहुत सहज ढंग से गलत बात को सोचने में माहिर हो गए हैं, उनके लिए ये मैनिफेस्टेशन इतना आसान नहीं हो पाएगा जितना आसान ट्रिसिया के लिए हुआ था। वो 100% जो विश्वास किया था, वो विश्वास सबके अंदर ना भी हो सकता है। इसी के चलते मेरे जीमेल आईडी में आप आपका मनोकामना मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको सही दिशा दिखा सकती हूँ, फेस टू फेस आपके साथ पर्सनली मैं बैठ सकती हूँ और आपको आपकी मनोकामना की ओर आगे बढ़ने के लिए मैं मदद कर सकती हूँ। क्योंकि मैं पर्सनली कर रही हूँ, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, अब मैं अनाउंस भी कर रही हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, शारीरिक, मानसिक, जॉब को लेके, जॉब चाहिए, पढ़ाई लिखाई को लेके, या शारीरिक कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, या आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करने नहीं चाहिए, आप मुझे बोलिए, मैं कोशिश करूँगी आपको सही राह दिखाने की। क्योंकि सही राह देखते हुए मैं अब तक खुद को जिस मतलब क्या बोलूँ, जिस ट्रैक में लाई हूँ, इतना खुश हूँ, इतना आबाद हो गई हूँ कि आपको क्या बताऊँ। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोगों को मैं इस ट्रेनिंग को देते हुए मैं और अपलिफ्ट हो गई हूँ, मुझे और कॉन्फिडेंट आ गया है कि हाँ, मेरे द्वारा किसी का अच्छा, किसी का भला हो सकता है, क्योंकि हुआ है। इतना बढ़िया 2-4 रिज़ल्ट मुझे मिला है कि क्या बताऊँ, ज़रूर आप लोगों के सामने मैं लाऊंगी उन लोगों को मौका मिलते ही। तो आज इतना ही। स्टे हैप्पी विथ इंद्राणी, टाटा बाय बाय। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ आपसे। चलिए, स्टे हैप्पी विथ इंद्राणी।